एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डलने के बाद क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, बात करते हैं इस वीडियो में। ये सारा डिस्कशन हो रहा है नॉन इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी के बारे में। इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी या हार्ट अटैक के बाद हमें क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, इसके ऊपर पहले भी हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं। लिंक आपको वीडियो कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं कौन हूं जो एंजियोप्लास्टी के बारे में आज बात कर रहा हूं? मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। इस चैनल पर हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में, ये क्यों होती हैं, इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनके हो जाने पर क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। इसके अलावा हम बात करते हैं बहुत सारे और भी हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज के बारे में। एंजियोप्लास्टी होने के 1 से 2 दिन बाद पेशेंट्स को यूजुअली डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कौन सी इंफॉर्मेशन आपको घर जाने से पहले अपने साथ लेके जानी है? नंबर 1 अपनी दवाओं के बारे में, नंबर 2 जहां से एंजियोप्लास्टी किया गया है उस वुंड की केयर के बारे में, नंबर 3 लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले वुंड केयर। एंजियोप्लास्टी हाथ से भी की जा सकती है, एंजियोप्लास्टी ग्रॉइन से भी की जा सकती है। इन दोनों ही केसेस में व्हाट यू हैव टू डू इज कीप एन आई ऑन दी वुंड एरिया। जहां से भी प्रोसीजर किया गया है, कई बार वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन या किसी तरह का ब्रूज आपको देखने मिल सकता है। दिस इज परफेक्टली नॉर्मल। कुछ दिनों के लिए आपको साइड पे दर्द हो सकता है। दिस इज समथिंग विच वी एक्सपेक्ट। छूने पे कई लोग वहां पे टेंडरनेस बता सकते हैं, ये भी कुछ दिनों में ही चला जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत आपको नहीं है। Occasionally वुंड में गेट इन्फेक्टेड, इसको आपको पहचानना है कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन, उसमें किसी तरह का डिस्चार्ज आते दिख रहा है, या कई बार ग्रॉइन से हुई एंजियोप्लास्टी में देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ सम पेनफुल लंप। इन केस ऐसा आपको कुछ दिखता है, प्लीज रिपोर्ट बैक टू अस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग जानना चाहते हैं फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, घूमना फिरना, वॉक पे जाना कब स्टार्ट कर सकते हैं? ताराचंद जी एंजियोप्लास्टी होने के 1 महीने बाद तक बेड पे पड़े हुए आराम करते रहे, सिर्फ बाथरूम जाने के लिए उठते थे। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों ने बोल दिया था, अरे भाई इतना बड़ा प्रोसीजर हुआ है, आराम करिए। इतने आराम की जरूरत नहीं है। During the first week after your angioplasty, you can start doing your routine activities. Light physical activities आप start कर सकते हैं। Light activities यानी कि घर के अंदर घूमना, walk पे जाना, climbing stairs, etc. In most cases, you are advised not to engage in vigorous exercise or strenuous exercise or do not lift heavy weights. ऐसा कब तक? At least 1 हफ्ते तक, या जब तक आपका वुंड हील नहीं हो जाता। अगर ड्राइविंग आपका रोजगार है, अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करिए। 1 हफ्ते बाद आप अपनी ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3 काम पे वापस कब जा सकते हैं? 34 साल का विकास अपने प्रोसीजर के 2 महीने बाद हॉस्पिटल आया था। उसका ये कहना था, हमें लिख के दे दो, हमारी एंजियोप्लास्टी हुई है, अभी हमें आराम की जरूरत है। वेल, आराम की जरूरत नहीं है, आप अपने काम पे जा सकते हो 1 हफ्ते बाद, प्रोवाइडेड यू हैड अ नॉन इमरजेंसी या प्लान्ड एंजियोप्लास्टी। अगर आपकी इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी हुई है या आपको हार्ट अटैक हुआ है, कहानी इसमें थोड़ी सी बदल जाती है। इसके बारे में बात कर चुके हैं, वीडियो जरूर देख लेना। मेडिकेशंस, दवाओं का क्या करना? एंजियोप्लास्टी होने के बाद लोगों को 2 ब्लड थिनर्स चल रहे होते हैं। एंजियोप्लास्टी के 1 साल होने तक हम चाहते हैं मेजॉरिटी पेशेंट्स 2 ब्लड थिनर्स कंज्यूम करें। ये 2 ब्लड थिनर्स कौन से होते हैं? इनमें से एक होती है लो डोज एस्पिरिन और दूसरी हो सकती है इन 3 में से एक। सबसे पहले क्लोपिडोग्रिल, दूसरा प्रासोग्रिल या तीसरा टिकाग्रिलोर। ये ब्लड थिनर्स आपको रिलीजियसली खानी है। इनके साथ किया हुआ खिलवाड़ जानलेवा हो सकता है, स्टेंट बंद हो सकता है, बैठे बैठे हार्ट अटैक आप इनवाइट कर लोगे। इन दोनों ब्लड थिनर्स में से एटलीस्ट एस्पिरिन इज सपोज टू बी गिवन फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी आपको खानी है। दूसरी ब्लड थिनर जो है वो मिनिमम 1 साल तक तो आपको खानी ही है। इसके बाद भी असेस आपका इस्केमिक रिस्क यानी ब्लॉकेजेस होने के चांसेस कैसे हैं। अगर कम है, वी स्टॉप इट। अगर हमको लगता है कि ब्लॉकेजेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अच्छे खासे हैं, वी कंटिन्यू डुअल एंटीप्लेटलेट्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। लाइफस्टाइल चेंजेस। अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड फेमसली सेड दैट insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. जिन रिस्क फैक्टर्स ने आपको कैथ लैब तक पहुंचाया है, if you'll keep on flirting with those risk factors, you are bound to land up in cath lab again. आप हमारी प्रोसीजर टेबल पे दोबारा लौट के आओगे। कहने का मतलब, अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है एंड यू आर ओवरवेट और ओबीस, तो ये वो रिस्क फैक्टर है जिसने आपको कैथ लैब तक पहुंचाया है। इसको देखिए, वजन कम करने का देखिए। नंबर 2, अगर आप स्मोक करते हैं, स्मोकिंग बंद करिए। अगर आप स्मोक करते रहेंगे, बार बार परेशान होते रहेंगे, इवन द ट्रीटमेंट दैट यू आर रिसीविंग वुड बी इनइफेक्टिव। नंबर 3, ईट अ हार्ट हेल्दी डाइट। हार्ट हेल्दी डाइट के बारे में हम बार बार इस चैनल पे बात कर चुके हैं। नंबर 4, बी फिजिकली एक्टिव। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। कितना करिए? तो एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक मॉडरेटली विगरस एक्टिविटी या 75 minutes of vigorous activity per week हमें चाहिए। And if your sex life was previously affected by angina, after your coronary angioplasty, you may be able to have a more active sex life as soon as you feel you are ready. Having sex is equivalent of climbing a couple of flight of stairs in terms of exertion or strain it puts on your heart. किन conditions में बिना टाइम वेस्ट किए आपको लौट के वापस हॉस्पिटल आना चाहिए? नंबर 1, आपके वुंड से ब्लीडिंग शुरू हो जाए या किसी तरह की पेनफुल स्वेलिंग आपको वहां पे दिखाई देने लगे।
नंबर 2, किसी तरह का आपको सीवियर चेस्ट पेन होने लगे। याद रखिएगा कि जिन लोगों में स्टेंट डलता है उनमें से कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है रीब्लॉकेजेस या स्टेंट में क्लॉट हो जाने की। नंबर 3, अगर आपको लगे कि आपको फीवर आ रहा है यानी कि बुखार आ रहा है, ये प्रॉब्लम इंडिकेट करता है किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हाथ से की गई थी, आपको लगे कि हाथ के उस पोर्शन में आपको नमनेस लग रही है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उस एरिया का कम लग रहा है, देन ऑल्सो यू शुड रिपोर्ट बैक टू अस। ये जानने के लिए कि हार्ट डिजीज़ यंग इंडियंस में इतनी कॉमन क्यों है, इस वाले वीडियो को जाके देखो।